नमस्कार। वीडियो की शुरुआत शिव जी की ही दो स्टोरीज से करेंगे, जिनमें शिव जी ने खुद मांस स्वीकार किया है। और इन स्टोरीज में भक्ति के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है, उसे हम समझेंगे। उसके बाद मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके बाद आपके मन में ये वेज वर्सेस नॉन वेज वाली जो डिबेट है ना, हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी और आप खुद अपने लिए सही रास्ता चुन पाओगे। लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी है माता पार्वती जी की। जब माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही रहती है, पूजन शुरू रहता है उनका, तो जंगल में वो अपना एक शिवलिंग बनाती है। और फिर अभी पूजन होगा तो जंगल में अर्चना के लिए पुष्प, अभिषेक के लिए जल और भोग के लिए फल इत्यादि लाने के लिए जाती है। उस समय शिव जी उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए एक अघोरी के फॉर्म में, या कई जगह स्टोरीज में आपको मिलेगा एक ऋषि के फॉर्म में, शिव जी वो रूप लेके आते हैं और वहां शिवलिंग के सामने आके जो माता ने बनाया उसके सामने बैठ जाते हैं। माता जी आती है वापस, देखती है, प्रणाम करती है, तो अघोरी कहते हैं कि मैं भी पूजन करना चाहूंगा। तो माता जी कहती है ऑफ कोर्स, आप भी करिए पूजन। तो ऐसा बोलते ही ना बाबा अपनी झोली से एक मांस का टुकड़ा निकालते हैं और अब रखने ही वाले हैं, अर्पण करने ही वाले हैं शिवलिंग को, एकदम से माता जी चिल्लाती है कि अरे अरे रुको, क्या कर रहे हो। तो बहुत नेचुरली बाबा पूछते हैं क्या हो गया। तो माता जी उन्हें समझाती है कि एक तो ऑलरेडी वो शॉक्ड रहती है कि इन्हें पता कैसे नहीं, बट वो समझाती है कि नहीं, ऐसे नहीं होता, सात्विक रूप से पूजन होता है, मांस नहीं चलता। आप दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, और वेजिटेरियन जैसे मैं फल लाई हूँ तो आप वो चढ़ा दीजिए। तो बाबा हंसते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अभी अभी पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, मैं मांस अर्पण करता हूँ और आप अपना सात्विक भोग अर्पण कीजिए। अब माता जी शौक तो रहती है बट कहती है ठीक है, व्हाट्स द हार्म, अपना बिलीफ तो करेक्ट है ही। तो बाबा मांस का टुकड़ा शिवलिंग पे रखते हैं और वो स्वीकार हो जाता है, वो गायब हो जाता है। अब वो देख के माता जी एकदम से शॉक्ड रहती है कि ये क्या हो गया, और बाबा के चेहरे पे स्मित हास्य रहता है। तो अब माताजी जब सोच रही है उसको इंटरप्ट कर देते हैं कि अच्छा अभी आपका टर्न है, अभी आप अपना भोग लगा दीजिए। तो ऑलरेडी मन में बहुत सवाल जवाब मतलब चल रहे हैं, तो कहती है ठीक है फाइन। तो फिर वो अपने पद्धति से पूजन से अपना सात्विक भोग, उन्होंने सेफ वगैरह लाए रहते हैं, वो अर्पण करती है। तो वो फल तो वही का वही रहता है। एंड नाउ शी स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड कि कितना डीप लेसन है वो उस सोच में है। तभी बाबा गायब हो जाते हैं। ये थी स्टोरी नंबर वन। स्टोरी नंबर टू इज अबाउट कन्नप्पा नायनार जी। तो ये भी एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है। एंड नायनार जी एक शिकारी रहते हैं बाय प्रोफेशन। तो जंगल में, दिस स्टोरी इज क्वाइट लॉन्ग, सो हम इस वीडियो के लिए इसको बहुत शॉर्ट में समझेंगे, जो रिलेवेंट पॉइंट है वही समझेंगे। तो जंगल में एक दिन उनको थोड़ा ऊपर जाके एक शिवलिंग मिलता है। वो देख के उनके मन में इतना प्रेम, इतनी भक्ति सडनली जागृत होती है कि उन्हें लगता है कि मैं तो यहाँ पे ही सेवा करूंगा। उन्हें अपने साथियों से पता चलता है कि शिवलिंग पे जल से अभिषेक होता है, पुष्पों से अर्चना होती, भोग लगता है, ये सब उन्हें, वो सुनते हैं तो पता होता है। अब वो नीचे आते हैं, नदी के पास जाते हैं। अब शिकारी है, धनुष बाण है, अब जल लेके जाना है तो जल अपने मुख में भर लेते हैं। पुष्प जो गैदर करते हैं उसका एक माला टाइप बना के अपने सर पे पहन लेते हैं। और फिर जो मांस पकड़ा रहता है, ऑलरेडी शिकार किया, उस मांस को वो टेस्ट करते हैं। जिसे नॉर्मली कहेंगे तो झूठा हो गया, टेस्ट करता है वो भी मांस, ताकि शिव जी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मांस मिले। और फिर ये सब लेके वो ऊपर मंदिर जहाँ शिवलिंग है वहां जाते हैं। अपने मुख के जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। जो ऑलरेडी पहना हुआ है पुष्पों की माला, उससे अर्चना देते हैं। और फिर जो मांस लाए हैं उससे भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद भी कोई पशु आके खा ना जाए, मांस छिन ना जाए, इसलिए बाहर जाके वो पहरा देते हैं कि शिव जी अच्छे से अपना भोजन कर। उन्हें संतुष्टि हो जाती तो वो चले जाते हैं।
अब एक्चुअली उस मंदिर में ना एवरीडे वहाँ जो एक पुजारी रहते हैं वो आके अपना सारे नियम फॉलो करके सात्विक तरह से अपना उनका पूजन वो सुबह करते हैं। तो नेक्स्ट दिन जब पुजारी आते हैं ना वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो मेनी इमोशंस। बट समहाउ अपने आप को शांत करके पहले वो सारा प्यूरिफाइंग शुद्ध का रिचुअल करते हैं, उसके बाद फिर एक बार जाके स्नान करते हैं, फिर आते हैं और फिर अपना सात्विक रूप से पूजन करते हैं और चले जाते हैं। नयनलाल जी फिर से आते हैं, फिर ही वही चीज होती है और चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह फिर से पुजारी जी आते हैं, फिर से वही प्रकार। अब ऐसा टोटल 5 दिन होता है। 5 दिन के बाद पुजारी जी को एकदम असह्य होता है, बहुत पीड़ा होती है, वो शिव जी को बहुत मन से याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इसे इसे रोक दो, ये नहीं अच्छा है, ऐसा मत होने दो। उस रात को पुजारी जी के सपने में शिव जी खुद स्वयं आते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कल सुबह जब पूजन हो जाएगा तो यहाँ यहाँ पेड़ है, यहाँ पीछे छुप जाना, घर मत जाना और देखना क्या होता है। तो पुजारी जी बिल्कुल ऑल राइट, आई डू इट। नेक्स्ट दिन सुबह आते हैं। अब ज्यादा तो क्यूरियोसिटी दोपहर के बारे में ही रहती है, अपना साफ सफाई करते हैं, फिर एक बार स्नान, फिर आके पूजन और सब होने के बाद जाके पीछे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब नयनलाल जी अपने रिचुअल के तहत वो नदी के यहाँ पानी वगैरह सब जमा कर रहे होते हैं, मांस ले रहे हैं, सब ले लिया हाथ में। तभी ना उनको बहुत सारे बैड ओमेंस, मतलब अशुभ चीजें जो दिखने सुनने लगती ना वैसे होने लगता है। और अपने सेफ्टी की परवाह किए बगैर उनके मन में बस एक ख्याल आता है कि मेरे प्रभु ऊपर है, मैं वहां जा रहा हूँ भाग के, वो तो सेफ है ना, मंदिर तो सेफ है। दौड़ के वहां जाते हैं, देखते हैं तो देखते क्या है कि शिवलिंग की जो राइट आंख है उसमें से खून के आंसू बह रहे हैं। और वो देख के उन्हें बहुत पीड़ा होती है, जो जल है सब निकल गया बाहर, मांस गिर गया, सब एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो अंदर से। और फिर सोचने लगते कि अब मैं करूँ क्या। अब वो शिकारी होते हैं, उन्हें जंगल में जो जड़ी बूटियां है उनके बारे में ज्ञान होता है। तो पहले खुद ही मेडिसिन बनाते हैं, लेके आते हैं लेप और शिवलिंग पे लगाने का ट्राई करते हैं कि इससे वो हील हो जाए। बट वो हील नहीं होता। एंड जब वो ये कर रहे रहते हैं ना, उस टाइम पे उन्हें एक सडन ख्याल आता है, एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। बिना कुछ सोचे इंटेंस प्यूरिटी से उनके पास बाण तो रहता ही है, सीधा अपनी राइट आंख निकाल देते हैं और शिवलिंग पे जहां आंख है वहां लगा देते हैं। और जैसे ही वो रखते हैं वो आंख स्वीकार हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाता है। ये देख के उन्हें इतनी खुशी होती है कि वो डांस करने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, बहुत आनंद होता है उन्हें, क्योंकि पहले बहुत पेन हुआ रहता है। और नृत्य करते करते जब एक बार टर्न मार के फिर से शिवलिंग देखते हैं ना, तो अब लेफ्ट आई से खून के आंसू आ रहे। एंड अभी देखो इस पॉइंट पे ना उनको खुशी हो रही है, बिकॉज सॉल्यूशन उनको पता है। वो खुद के बारे में नहीं सोच रहे, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब आंख ही तो देनी है। तो लुक एट दिस लेवल ऑफ भक्ति, प्यूरिटी ऑफ माइंड। वो सोच क्या रहा है कि अभी दूसरी आंख तो मैं निकालने वाला हूं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट मैं देखूंगा कैसे, फिर मेरी दृष्टि चली जाएगी मेरी, मैं लगाऊंगा कहाँ आंख। तो वो अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग को टच करते हैं जहां पे आंख है, ताकि वो बस देख पाए कि मतलब आंख सही से शिवलिंग को मिल जाए। एंड विदाउट अ सेकेंड थॉट वो बाण लेते हैं, अब अपनी लेफ्ट आंख निकालेंगे। उस समय पे शिव जी आके उनको रोकते हैं, कन्नप्पा स्टॉप। 3 बार उनको कन्नप्पा कहते हैं, जिससे उनका नाम आगे जाके कन्नप्पा नयनार करके फेमस है ये स्टोरी। एंड ही मेक्स हिम स्टॉप। उनको बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत लव देते हैं, उनकी आईसाइट रिस्टोर कर देते हैं। एंड जस्ट लुक्स एट द पुजारी जो पेट के पीछे है। सो इन स्टोरीज में से हमें क्या प्रतीत हुआ, क्या शिव जी कह रहे कि अरे चलो मांस कल से चिकन तंदूरी? नॉट रियल। आप में से जितने भी लोग सारे आगमस को फॉलो करके, नियमों का पालन करके, अगर एक सात्विक तरीके से आप अगर भक्ति कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। बट व्हेन इट कम्स टू भक्ति, एक ही चीज मैटर करती है कि वो है भक्ति।
आप पूरे दिन में ना चाहे कुछ भी कीजिए, जब आप पूजा करने बैठेंगे तब आपके मन में प्रेम आ रहा है, भक्ति भावना आ रही है, ईश्वर के चरण दिख रहे हैं और आप अच्छे से अपनी भक्ति कर पा रहे हैं ना, तो पूरे दिन में आप कुछ भी करो, वो मैटर नहीं करता। एंड द लेसन हियर इज, आप तो अपनी भक्ति कर रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति जब आपके रूटीन में से कोई एक चीज पकड़ लेता है एंड ये कमेंट करता है कि आप ना एक्स वाई जेड चीज कर रहे हो, इस वजह से ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जब आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो आपका पूजन, आपकी भक्ति स्वीकार करनी है या नहीं करनी, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर डिसाइड करेंगे और कोई डिसाइड नहीं करेगा। सो दिस इज द लेसन हियर। एंड थोड़ा सा सोचिए ना, ये जो एक समाज में इम्प्रेशन बना हुआ है ना कि नॉनवेज खाने वाले तो बुरे हैं, हॉ एंड वेज वाले सुप्रीम है। थोड़ा सा सोचिए, क्या भारत के प्रिजन्स में, जेल में जो सारे कैदी क्रिमिनल्स बंद है, सारे के सारे नॉनवेज खाते हैं? फॉरगेट अबाउट क्रिमिनल्स, हमारे अपने लाइफ में हम ऐसे लोग को जानते हैं जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसी बुरी चीजें करता है। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, बट समझने वाले को इशारा काफी है। तो ये सारे बुरे लोग, सब लोग नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेज बुरा इंसान है ही नहीं। फॉरगेट अबाउट लोग ऑल्सो, आजकल कुछ कुछ ऐसे महान मंदिरों में कुछ पुजारी ऐसे हैं जो ईश्वर के सामने बैठ के लोगों को ठग रहे हैं। तो फिर ये पुजारी तो, इनका तो भोजन सात्विक है, पोशाक ट्रेडिशनल है। व्हाट व्हाट यूज इज दैट? आपके कर्म तो इतने खराब है। एंड यू नो दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज कि आप थोड़ा सा सोचिए कि एग्रीकल्चर जो खेती है, कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल पहले आई, 12,000 साल पहले आई, 15,000 साल पहले आई। मैं कहता हूँ इसको ट्रिपल कर दीजिए। डिस्कशन के लिए कहते हैं कि 50,000 साल पहले खेती आई। लेकिन हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन तो मिलियन ईयर्स का है। तो फिर सनातन धर्म के वर्ड में ही सनातन है, टाइमलेस, हमेशा से। तो फिर खेती आने के पहले कहाँ था ये वीगन और प्योर वेजिटेरियन? आज आप सभी के पास इंटरनेट है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप पढ़िए ना हमारे भारतवर्ष के महान राजाओं के बारे में, महाराजाओं के बारे में, ऋषि मुनि के बारे में। आज इतने अमेजिंग मंदिर उन्होंने बनाए, इतने अमेजिंग यज्ञ किए, इतने अमेजिंग स्क्रिप्चर्स लिखे उन्होंने। तो क्या शिकार नहीं करते थे वो? क्या नॉनवेज नहीं खाते थे? आप महाभारत पढ़िए, इवन उसमें बर्निंग ऑफ खांडवा फॉरेस्ट जो चैप्टर है वो पढ़िए। आई थिंक ऑन सम लेवल ना हमें इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता है कि नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए and उसका रिलेशन। बट हमें डर लगता है कि यार खुल के अगर समाज में सच बोलूं ना तो समाज धिक्कार कर देगा, एलियनेट कर देगा हमें। इसीलिए डर के मारे हम भेड़ चाल में बस चले जा रहे हैं। अदरवाइज क्या लॉजिक है इसमें? नाउ एनीवे, दैट इज जस्ट माय ओपिनियन। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको दो डेटा पॉइंट दूंगा कि अभी आपको इस विषय में अगर डीप में सोचना ही है और खुद के लिए अगर कुछ एसओपी बनानी ही है, तो देखिए बहुत सिंपल है। फूड जो रहता है ना, ये वेज और नॉन वेज, ये हमने क्लासिफिकेशन किया है। बट आपने सुना होगा कि वी आर वॉट वी ईट, जो हम खाते हैं हम वही बनते हैं। तो इसका मतलब है जो भोजन में जो गुण होते हैं ना, उस गुण के हिसाब से भोजन को क्लासिफाई किया जाता है। तो सत्व, रजस और तमस, तो खाना या तो सात्विक होता है, या तो राजसिक होता है, या तो तामसिक होता है। नाउ आपको अगर सोचना ही है कि मैं कैसे अलाइन करूं, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम भक्ति। आप पूजन किस तरीके से कर रहे हो? अगर आपका पूजन सात्विक तरीके से होता है, एक शांत तरीके से होता है, और उसके साथ अगर आपका डाइट भी सात्विक है, तो फिर इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक डबल इंजन सरकार। आपको डाइट जो है आपका आपके पूजन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अच्छे से। सेम वे में अगर आप तांत्रिक पद्धति से पूजन कर रहे हो, उसमें भी जो कुछ स्ट्रीम्स है, उसमें एक इंटेंसिटी के साथ एक वीर की तरह जो पूजन किया जाता है, पंचमकार का यूज होता है, तो आप वैसे पद्धति से आपका पूजन हो रहा है एंड आपका डाइट भी तामसिक है, तो अगेन इट विल नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एक स्मूथ रहेगा।
बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई सात्विक तरह से पूजन कर रहा है और प्याज लहसुन खा रहा है जो कि तामसिक है, तो उसके मतलब पूजन में बाधा आएगी। अगेन दैट इज व्हाट द लेसन हियर इज। आप भक्ति कर पा रहे हो तो नथिंग एल्स मैटर्स। एंड आपको कुछ चेंज करना है तो हमेशा इसी स्टार्टिंग पॉइंट सोचना है कि क्या मैं भक्ति करने में कुछ ड्रैग आ रहा है तो मैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करता हूँ, या मुझे और अच्छे तरीके से करना है तो मैं कुछ एडिशन करता हूँ। Otherwise, if you are happy with the way your pujan is going, just keep at it, keep compounding उस चीज को। That's one। और खाना है ना कि आजकल तो सभी चीजों की फार्मिंग होती है। तो एनिमल्स की भी फार्मिंग होती है, पशुओं की और वेजिटेबल्स की भी फार्मिंग होती है तो सब प्राणी। हम जिसको खाना कहते हैं वो क्या है, वो प्राणिक एनर्जी है, सब प्राणी है। हम एनिमल्स भी उगाते हैं और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं और फिर दोनों को काट के खा जाते हैं। तो फिर क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? एक डिफरेंस है, एंड वो है नर्वस सिस्टम। देखिए, आपको जब चोट लगती है ना तो दर्द होता है ना, वो दर्द जो होता है वो नर्वस सिस्टम के वजह से होता है। हम सभी पशुओं में ये नर्वस सिस्टम है, जबकि प्लांट्स में ये नर्वस सिस्टम नहीं होती। तो जब आप प्लांट्स काटते हो तो उन्हें दर्द, पेन नहीं होता। बट जो पशु एकदम निहत्था बंधा हुआ है, कैद है, उसको दिख रहा है सामने मौत है, इंटेंस लेवल ऑफ स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है बॉडी में, और फिर कसाई उसको पकड़ के ओवर पावर करके फिर जब छुरी लगती है ना तो बहुत पेन होता है, और वो पेन नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। सो दिस डिफरेंस इज ऑब्वियसली देयर। एंड आज हमने पूरे वीडियो में शिव जी की बात की। उनका एक स्वरूप, एक नाम पशुपति नाथ भी है। तो आप सभी भक्तों को जो नॉनवेज खाते हैं, आप सभी को एक ही क्वेश्चन आज पूछना है इस वीडियो के बाद, कि क्या वेजिटेरियन खाना इतना बकवास है कि मुझे अपने प्लेजर के लिए, अपने टेस्ट के लिए, मुझे ये ठीक लगता है कि मैं एक पशु को इंटेंस लेवल का स्ट्रेस देके फिर बहुत पेन देके उसकी हत्या होने दूं? हर हर महादेव।